उन्होंने पेट्रोल बम मारा है, जैसे तारिक सलीम। उन्होंने कहा पुलिस पीछे हट जाए। उन्होंने कहा जी इमरान खान सरेंडर नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप पीछे हट जाएं। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने तो इंसाफ की धज्जियां उड़ाई ना। लोग उसको दामाद हाई कोर्ट भी कहते हैं। आज जो यास्मीन राशिद की जो ऑडियो लीक्स दो सामने आई है, उसमें वो तस्दीक भी कर रही है कि हमारे लोगों ने जो है वो पेट्रोल बम फेंके हैं। ये गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस जो है वो इमरान खान के चारों तरफ मौजूद है। ये तो पीटीआई के सियासी कारकुन नहीं लड़े थे, ये एक पुलिस दूसरी पुलिस से लड़ी थी। गिलगित बल्तिस्तान के पुलिस एहलकार हैं, वो पेट्रोल बम मार रहे हैं। पंजाब हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट दफा 5 का इस्तेमाल कर सकती है। कर तो सकती है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट को कौन समझाएगा। चलो अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। कल तहरीके इंसाफ के कारकुनान की जानिब से जवान पार्क में मुजाहमत के बाद आज तहरीके इंसाफ के हवाले से दो फैसले आए हैं। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला और दूसरा लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सोबिया, आप ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताइए, आज जो दो फैसले आए हैं तहरीके इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है जस्टिस तारिक सलीम शेख का, वो गैर मामूली इंसाफ है। वो इंसाफ है जो आम आदमी को मैसर नहीं और किसी खास आदमी को ये इंसाफ दिया जा सकता है। जबकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है वो यकसा इंसाफ के बुनियादी असूलों के मुताबिक है, और वो वही फैसला है जो आम आदमी के लिए भी किया जाता और इमरान खान के लिए किया गया है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि जी आप ऑपरेशन रोक दें। क्या कल को कोई भी जिसके अदालत से वारंट निकले होंगे और पुलिस उसको पकड़ने के लिए ऑपरेशन करेगी, तो अदालत ऑपरेशन रोकने का कह देगी? मेरा मतलब है इस मुल्क में तो फिर अदालतों के वारंट्स की कोई अहमियत ही नहीं रह जाएगी। आप जिसके भी अदालत वारंट निकालेगी या पुलिस किसी को भी पकड़ने लगेगी, वो अदालत जाएगा और अदालत कह देगी कि आप ना पकड़ें और इसको पकड़ने का ऑपरेशन रोक दें। कानून तो ये कहता है कि अदालत को उस इमरान खान को कहना चाहिए था, भाई आपका वारंट निकला हुआ है, जब तक मैं आप मुझे आर्गू कर रहे हैं आपका वारंट मुअत्तल नहीं हुआ, आप कानून के मुताबिक पुलिस को सरेंडर करें। देखिए ना, जब लाहौर हाई कोर्ट ये मुकदमा सुन रहा था उस वक्त तक तो वारंट मुअत्तल नहीं हुए थे। ये इंतजार करने का लाहौर हाई कोर्ट को किसने हक दे दिया कि आप इंतजार कर लें, शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुअत्तल कर दे तो आप दखल। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के लिए कहें कि अच्छा अदालत के आप रुक जाएं, शायद आपका मुलतवी हो जाए, मुअत्तल हो जाए तो फिर देख लेंगे? कभी कोर्ट्स ने अदालती एक दूसरी अदालत के फैसले के इंतजार में अपनी कार्रवाई रोक दी है? मुझे तो समझ नहीं आई जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने फैसला क्या किया है। उन्हें चीफ सेक्रेटरी और आईजी को बुलाने का तो बड़ा शौक था कि 3 बजे पहुंच जाए। वो दोनों पहुंच गए। उन्होंने पहुंच के कहा जी पुलिस, उन्होंने पेट्रोल बम मारा है। जैसे तारिक सलीम साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा पुलिस पीछे हट जाए। उन्होंने कहा जी जो पेट्रोल बम मारा है कोई बात नहीं, आप पीछे हट जाएं। उन्होंने कहा जी इमरान खान सरेंडर नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप पीछे हट जाएं। उन्होंने कहा जी वहां लोग जमा हो रहे हैं। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, आप पीछे हट जाएं। भाई आप पुलिस को पीछे हटने का क्यों कह रहे हैं? आप इमरान खान को कहें सरेंडर करो। आप वहां शाह महमूद कुरैशी खड़ा है, उसको कहें कि जिन जिन आप शाह महमूद कुरैशी साहब जिन जिन लोगों ने कानून तोड़ा है पुलिस के साथ मिलकर उन सब लोगों को कानून के हवाले करें। ये तो कोई इंसाफ ना हुआ जो जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने कल दिया है। ये गैर मामूली इंसाफ है, ये स्पेशल इंसाफ है, ये पाकिस्तान के आम आदमी को मैसर नहीं है, ये एक लाडले को दिया जाने वाला इंसाफ है। उसके मुकाबले इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देख लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब जो पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं जवान, उनका तो बिल्कुल जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ आईजी पंजाब ने उनके बारे में बताया। मैं कहता हूँ जी कारकुन भी जख्मी हुए हैं, लेकिन पुलिस एहलकारों का जख्मी होना और कारकुनों का जख्मी होना बराबर तो नहीं है। उन्होंने तो कानून हाथ में लिया है, वो कानून की पासदारी के लिए गए हुए थे, तो दोनों चीजें बराबर कैसे हो सकती हैं? फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या फैसला किया? आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हैं, आपने कहा जी हम 18 को पेश हो जाएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा मेरा क्या ताल्लुक है, जाके ट्रायल कोर्ट में एफिडेविट दें कि हम पेश हो जाएंगे। उन्होंने इंटरवीन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने नाकाबिले जमानत जो वारंट ट्रायल कोर्ट ने जारी किए थे वो मुअत्तल भी नहीं किए हैं।
उन्होंने कहा ये ट्रायल कोर्ट का काम है, हमने एक दफा मुअत्तल करके आपको गैर मामूली इंसाफ दे दिया था, रियायत दे दी थी। ये रियायत और गैर मामूली इंसाफ रोज रोज के लिए अवेलेबल नहीं है, तो इसके बाद क्या होगा। मैं समझता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई बंदा भी जिसके वारंट निकले होंगे वो जाके पिटिशन करेगा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसे यही कहेगा ना, भाई जहां से वारंट निकले हैं वहां जाओ और उस अदालत को मुतमिन करोगे, तुम उस अदालत के सामने पेश हो जाओगे। ये बल्कि फैसला कुछ उन्होंने इतराजात भी लगाए हैं पिटीशन के ये हवाले फैसला से, कुछ चीजें वो नामुकम्मल। इतराजात दूर हो गए थे, छोड़े वो इतराजात बेमानी थे कि दस्तखत नहीं था, बायोमेट्रिक नहीं थी, वो भी गैर मामूली इंसाफ है। आम आदमी के दस्तखत ना हो, बायोमेट्रिक ना हो, उसकी पिटिशन एक्सेप्ट की जाती है, उसकी चीफ जस्टिस साहब रोजाना पिटिशन लगा लेते हैं। ये गैर मामूली इतना इंसाफ इमरान खान को रोज मिल रहा है, चले अब हम उस पर क्या बात करें। हम तो बड़े इंसाफ की बात करते हैं कि बड़े इंसाफ के तहत तो आम आदमी भी अदालत में जाए कि मेरे वारंट निकले हुए हैं, तो कोर्ट कहेगी कि भाई जिस कोर्ट से निकले वहां पे जाओ। यही बात उन्होंने इमरान खान को कह दी। हम इस हद तक तो कह सकते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वही फैसला किया वो जो आम आदमी के लिए कर सकता था, उसमें कोई गैर मामूली इंसाफ वाली बात नहीं। उन्होंने वारंट मुअत्तल नहीं किए, वो ट्रायल कोर्ट में जाके एफिडेविट दें, यकीन दहानी कराएं तो बात ठीक हो जाएगी। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने तो इंसाफ की धज्जियां उड़ाई ना। उन्होंने इमरान खान को पुलिस के आगे सरेंडर करने को भी नहीं कहा, जिन्होंने कानून तोड़ा उनके खिलाफ एक्शन का भी नहीं कहा, और ऊपर से कहा पुलिस को कहा आप पीछे हट जाएं। कल को रियासत की तो कोई रेट ही नहीं रहेगी, हर जगह से जब पुलिस किसी को भी पकड़ने जाएगी आप कहेंगे पीछे हट जाएं। अब देखे ना, बात साबित हो गई कि गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस जो है वो इमरान खान के चारों तरफ मौजूद है, और ये पंजाब की पुलिस से गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस का मुकाबला हो रहा था। ये को पीटीआई के सियासी कारकुन नहीं लड़े थे, ये एक पुलिस दूसरी पुलिस से लड़ी थी। जैसे आप कहें कि भारत की फौज पाकिस्तान की फौज से लड़ रही है, या इंडिया की और नेपाल की फौज आपस में लड़ रही है, दो पुलिस आपस में लड़ रही थी। ये कोई सियासी कारकुन नहीं लड़े थे। गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के जो 500 एहलकार आए हुए हैं जो ट्रेंड है, अस्करियत पसंद है, वो पंजाब पुलिस के ट्रेंड और अस्करियत पसंद लोगों से लड़ रहे थे। वो जो गिलगित बल्तिस्तान के पुलिस एहलकार हैं वो पेट्रोल बम मार रहे हैं पंजाब पुलिस के ऊपर। क्या इमरान खान साहब ने मुल्क में खाना जंगी करा दी है कि एक सूबे की पुलिस दूसरे सूबे की पुलिस के साथ लड़ा दी है, और हमारा लाहौर हाईकोर्ट कह रहा है इसके ऊपर आप ऑपरेशन रोक दें। वो ये क्यों नहीं कह रहे कि गिलगित बल्तिस्तान के जो पुलिस एहलकार पंजाब में आकर ये बलवा कर रहे हैं उन्हें फौरन पंजाब से निकाल दिया जाए? क्यों नहीं वो ये कह रहे? वो अच्छा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बात पूरी कर लेने दें। वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट जो है गिलगित बल्तिस्तान के उन पुलिस एहलकारों का को भी जो गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पे यहाँ मौजूद हैं, और वो फिर पंजाब पुलिस से लड़ भी रहे हैं। लिहाजा मैं समझता हूं कि लाहौर हाई कोर्ट के इंसाफ पर गुज़िश्ता एक साल से बहुत से सवालात हैं, और उसमें लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं। लोग उसको दामाद हाई कोर्ट भी कहते हैं। लोग ये भी सवाल करते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस 20 से ज्यादा पीटीआई के एक वजीर के घर खाने पे क्या करने गए थे, और फिर जब इस किस्म के फैसले किए जाएंगे और फिर ये कहा जाएगा कि इंसाफ के दोनों पलड़े बराबर नहीं है, और ये कहा जाएगा कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर नहीं है, तो फिर माइंड तो नहीं करना चाहिए। आज काजी ईसा साहब ने कहा है कि जजेस के कॉन्डक्ट पे बात करना कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर जजेस के कॉन्डक्ट पे बात करना राइट ऑफ फ्री स्पीच है, आप बात कर सकते हैं उनके कॉन्डक्ट के ऊपर। तो हम काजी ईसा साहब की उस रूलिंग की रोशनी में ये प्रोग्राम में ये बात कर रहे हैं। जी अब आप सवाल करें। अच्छा दूसरा ये कल जो है ये भी अपडेट सामने आई, पंजाब हुकूमत ने कहा कि पेट्रोल बम जो है वो फेंके गए पुलिस के ऊपर। फिर उसके बाद जो है तरीके इंसाफ ने इसको डिनाई किया। मगर आज जो यास्मीन राशिद की जो ऑडियो लीक्स दो सामने आई है, एक ब्रिगेडियर रिटायर एजाज शाह के साथ और दूसरी जो सदर आरिफ अलवी साहब के साथ है, उसमें क्या एक सदर को पहले तो ये कहना कि आप जो है वो फलां से बात करें, और फिर उसमें वो तस्दीक भी कर रही है कि हमारे लोगों ने जो है वो पेट्रोल बम फेंके हैं उनके ऊपर। तो इस पे आपका क्या कहना है? एक तो सदर है आरिफ अलवी साहब, और दूसरा जो है इस तरह की कन्वर्सेशन, और यास्मीन राशिद साहबा जो इतनी जो है वो मुस्तनद और अच्छी एक क्या कहते हैं कि बड़ी अच्छी कारकुन जो है वो तस्वुर की जाती हैं, इस ऑडियो लीक के बाद तो उनका तासुर तो बहुत खराब हो गया। देखें, ये जो ऑडियो लीक्स आई हैं ये कोई
सीक्रेट नहीं था। देखें, मैंने एक दिन पहले नया दौर के प्रोग्राम खबर से आके मैं भी कहा था कि इमरान खान साहब ने हर उस बंदे को जो पीटीआई का टिकट मांग रहा है उनसे, चाहे एमपीए का चाहे एमएनए का, उसको कहा है कि तुम 25 लोग जो लड़ने वाले तुम्हारे 25 लोग हैं वो तुम जमान पार्क में भेजो। देखो ना, हर एमएनए एमपीए के पास 20-25 लोग ऐसे होते हैं जो लड़ने वाले होते हैं, जो उसकी इलेक्शन मुहिम में साथ चलते हैं, जो उसकी बदमाशी चलाते हैं। तो वो 25 लोग उन्होंने कहा कि आप फौरी तौर पर जमान पार्क पर खड़ा कर दें लड़ने वाले। तो ये कोई पीटीआई के कारकुन नहीं थे, ये 500-700 जो लोग थे गिलगित पुलिस बल्तिस्तान की पुलिस के अलावा, ये एमएनए एमपीएस के वो बदमाश थे जो वो अपने हल्के में अपनी बदमाशी कायम रखने के लिए अपने साथ रखते हैं। ये जो वो वीगो डाले पे साथ बदमाश नहीं चलाते, ये वो बदमाश उन्होंने सारे जमान पार्क पहुंचाए हुए थे अपनी टिकटों के चक्कर में, और ये वो पुलिस के साथ लड़ रहे थे। ये कोई आम कारकुन 36 घंटे या 24 घंटे पुलिस के साथ नहीं लड़ सकता, आम शहरी। ये पुलिस से 24 घंटे 36 घंटे लड़ने के लिए आपको अस्करियत की ट्रेनिंग चाहिए, आपका माइंड सेट क्रिमिनल होना चाहिए, आपको अंदर सुई आंसू गैस को सहने की हिम्मत होनी चाहिए, आप पर वापस हमला करने की आप पर तरबियत होनी चाहिए, गुरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये इससे पहले गंडापुर साहब की भी ऑडियो आई थी कि बंदे लेके पहुंचो। ये केपी से आए हुए लोग हैं जिन्होंने केपी में जिन्होंने अस्करियत की ट्रेनिंग ली हुई है, जो गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग ली हुई है, वो ढूंढ ढूंढ कर यहाँ जमा किए गए हैं। फिर एमएनए एमपीएस से ट्रेंड लोग बुलाए गए हैं कि जो यहाँ के लड़ सकें। तो इमरान खान साहब ने जमान पार्क को दरअसल रियासत के अंदर रियासत बना लिया। आज उन्होंने रियासत के रिट को चैलेंज कर दिया। वो 90 से भी आगे निकल गए हैं, वो बुख्ती के डेरा बुख्ती से भी आगे निकल गए हैं। उन्होंने लाहौर में ना सिर्फ डेरा बुख्ती बना दिया है बल्कि 90 बना दिया है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की रियासत को किसी भी तरह ये काबिल कबूल होगा कि आप लाहौर जैसे शहर में रियासत के अंदर रियासत बना लें। आप लाहौर शहर जैसे लाहौर के अंदर जो है वो एक ऐसा जमान नो गो एरिया बना लें जहां पर ना पुलिस की रिट हो, ना रेंजर्स की रिट हो, ना कानून नाफिज करने वाले इदारे जा सकते हो, ना वहाँ कोई जा सकता हो। वो इमरान खान साहब की जाती मलकियत, एक अपनी सल्तनत हो, वहाँ उनकी मर्जी के बगैर कोई कुछ हो ना सकता हो। उन्होंने अंदर बंकर बना लिए हों, बॉम्ब प्रूफ कमरे बना लिए हों, और वो अंदर अगर जितने शेल इमरान खान साहब दिखाते हैं कि उनके घर पे मारे गए, इसका मतलब है कि उसके बावजूद उनको तो कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है उनका घर एक किला बन गया है जो इस किस्म की लड़ाई के लिए डिजाइन किया गया है कि अगर इतनी शेलिंग भी हो तो वो उसमें महफूज रहे। ये आम मेरा आपका घर तो इतना महफूज नहीं हो सकता जितना इमरान खान साहब ने महफूज बना लिया है। इसका मतलब है कि वो कई माह से ये तैयारी कर रहे थे कि एक दिन आएगा जब मैं पेश नहीं होऊंगा, मेरे ऊपर पुलिस एक्शन होगा, इदारे एक्शन करेंगे, तो मैं जमान पार्क में बैठ जाऊंगा और यहाँ से फिर मैंने एक फौज जमा की होगी, वो फौज सामने वाली फौज पे हमला कर देगी और इस तरह रियासत के अंदर रियासत बना लूंगा, फिर मैं बारगेन कर सकूंगा। इसमें उनको अदलिया की हिमायत हासिल है, तो ये बड़ी अफसोसनाक है। अगर अदलिया ने पेट्रोल बम फेंकने का इतराफ, क्या इसके बाद जो है पंजाब हुकूमत इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की जो दफा 5 का इस्तेमाल कर सकती है? कर तो सकती है, लेकिन लाहौर हाईकोर्ट को कौन समझाएगा? ये बात जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब को कौन समझाएगा कि जब पेट्रोल बम पुलिस और रेंजर्स पे मार दिए गए हैं तो आपने ऑपरेशन नहीं रोकना, आपने मुजरिमों को कहना है सरेंडर करें जो आपकी अदालत में आके खड़े हैं। आपने उनको सुनना नहीं है, आपने कहना है पहले मुलजम पुलिस के हवाले होगा फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। एवरीबडी हैज टू कम टू द कोर्ट विद क्लीन हैंड्स। आपने अदालत में साफ हाथों के साथ जाना है, अपने हाथों पर खून के धब्बे लेकर और कानून तोड़कर आप अदालत से रिलीफ मांगने नहीं जा सकते। क्या जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब को ये कहना नहीं चाहिए था शाह महमूद कुरैशी को, जब वो कह रहे थे पुलिस पीछे हट जाए, कि भाई मुलजिम तो हवाले कर दो जो जमान पार्क में छुपाए हुए हैं। पुलिस को जमान पार्क की तलाशी लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वहां अंदर कितना असला छुपाया हुआ है, वहां अंदर कितनी वो आपने मास्क छुपाए हुए हैं। ये मास्क तो मैंने नेटो की फौजों के पास देखे हैं। जो मास्क इमरान खान ने पहना हुआ था या पीटीआई के लीडर्स ने पहना हुआ था वो तो पुलिस के पास भी नहीं था।
रेंजर्स के पास भी नहीं था। तो इसका मतलब है इमरान खान साहब इस लड़ाई की बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे। कोई 1000 मास्क उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था, डंडे इकट्ठे किए हुए थे, असला इकट्ठा किया हुआ था, ट्रेंड लोग इकट्ठे किए हुए थे, ताकि जब ये दिन आए तो वो अपनी रेजिस्टेंस साबित कर सकें, वो अपनी ताकत का मुजाहरा कर सकें। और उन्हें यकीन होगा कि जब वो ये करेंगे तो पाकिस्तान की अदलिया उनके साथ खड़ी होगी, उनका ये एक्ट जो है वो काबिल कबूल होगा पाकिस्तान की अदलिया को। और आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि लाहौर हाई कोर्ट ने उनके इस एक्ट को सर्टिफाई किया है। क्या कल कोई भी मुलजिम जो अपना कोई इलाके में नो गो एरिया बना लेगा तो अदालत उसके साथ यही सलूक करेगी जो आज इमरान खान के साथ किया है? क्या मंशा बम के साथ लाहौर में यही सलूक किया गया? क्या तीफी बट के साथ यही सलूक किया जाएगा? या जो लाहौर के बड़े बड़े बदमाश गुजरे, मेरा मतलब है ये तो सरियन बदमाशी है, ये कोई सियासी जद्दोजहद नहीं है। देखिए, सियासी जद्दोजहद जो है वो कानून के दायरे में होती है। लोग टीएलपी की मिसालें देंगे कि जी इमरान खान ने टीएलपी के साथ क्या किया। भाई टीएलपी के साथ वो किया, टीएलपी ने भी कानून हाथ में लिया, आज इमरान खान ने भी कानून हाथ में लिया। क्या इमरान खान टीएलपी बनने जा रहे हैं? क्या इमरान खान मुजम्मिल साहब, बल्कि 2021 में ये जो टीएलपी के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ था, उस वक्त फवाद चौधरी वजीर इत्तलात थे, उन्होंने कहा था कि ये अस्करियत पसंद जमात है। आज देखे ना, खुद अस्करियत पसंद है। आज बस ये मैं बल्कि आपको इसमें यही कह शेर रहा हूँ रशीद साहब कि भी साथ क्या साथ थे, इमरान वजीर दाखिला थे जो उस वक्त। क्या इमरान खान तहरीक इंसाफ को एक अस्करियत पसंद जमात बनाना चाहते हैं? यहाँ वज़ीर आजम को फांसी लगी है, उन्होंने ऐसे नहीं किया। यहाँ वज़ीर आजम को नाअहली हुई है, इक़्तिदार चला गया है, उन्होंने ऐसे नहीं किया जैसे इमरान खान कर रहे हैं। क्योंकि सियासी और जमहूरी जद्दोजहद जो है वो कानून के दायरे में होती है। सियासी लीडर कानून नहीं तोड़ता, सियासी लीडर अपने कारकुनान को कानून के दायरे में रहना सिखाता है। सियासी लीडर गिरफ्तारी दे देता है, उसके लिए गिरफ्तारी कोई मसला नहीं होता। सियासी लीडर साला साल जेल काट लेता है, गैर कानूनी, गैर आईनी, बेगुनाह, लेकिन वो कभी कानून हाथ में नहीं लेता। वो अपने कारकुन को ये नहीं कहता कि आगे से रियासत के साथ लड़ पड़ो, वो रियासत के अंदर रियासत नहीं बनाता है। ये मुजम्मिल साहब, एक आखिरी सवाल, जो यास्मीन राशिद साहबा सदर आरिफ अलवी से कह रही हैं कि आप उनसे ऊपर बात करें, और आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं कि मेरी उनसे बात हो गई है, लेकिन वो कह रही हैं आप एक दफा शाह महमूद कुरैशी साहब से भी और असद उमर साहब से भी मशवरा कर लें। मेरी वैसे असद उमर साहब से एक दफा बात हो गई है, तो वो किससे राब्ता करने का कह रही थी? क्या वो तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ कह रही? देखें, एक तो वो देखिए आसिम मुनीर की बार बार बात कर रहे हैं कि उससे बात करें। खान साहब 2 दिन से आर्मी चीफ को बुरा भला कह रहे हैं, उनसे कौन बात कर सकता है? ये तो बच्चों वाली बात है। लेकिन यास्मीन राशिद और आरिफ अलवी की टेलीफोन टॉक से एक बात क्लियर है कि पीटीआई की अक्सरियती लीडरशिप जो थी, जिसमें असद उमर वगैरह भी शामिल हैं, वो इस सारे एक्ट के हक में नहीं थे। लेकिन खान साहब को कहने की जुर्रत किसी में नहीं है, क्योंकि खान साहब ने तो तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक आमरीत बनाई हुई है, वो निकाल देते हैं बंदे को फौरन गद्दार डिक्लेयर करके। लिहाजा सब ने आगे इलेक्शन लड़ना है, टिकटें लेनी है। उन्होंने देखे ना, एक ऑडियो में वो कह रहे हैं जिसने टिकट लेनी है बंदे लेके आए, जो बंदे नहीं लाएगा मैं उसे टिकट नहीं दूंगा। इसका मतलब टिकट का मयार ये है कि आपने मुझे कितने बदमाश किए हैं। अगर आप मुझे बदमाश नहीं देंगे तो मैं आपको टिकट नहीं दूंगा। टिकट का मयार कोई मेरिट, कोई पढ़ा लिखा होना, कोई तहरीक इंसाफ की सियासी जद्दोजहद, कोई क्लीन इमेज नहीं होना। टिकट का मयार ये है कि आपने जमान पार्क में मुझे लड़ने के लिए कितने बंदे दिए हैं। अगर आपने मुझे लड़ने के लिए बंदे नहीं दिए हैं तो मैं आपको टिकट नहीं दूंगा। मुझे समझ नहीं आती ये क्या सियासत है, रियासत किस चीज का इंतजार कर रही है। हमने पहले अल्ताफ हुसैन देख लिया है और उसकी बहुत बड़ी कीमत अदा की है। हमने इसी तरह और भी बड़ी कीमतें अदा की हैं कि जब इस तरह के पॉलिटिकली किसी को आप मॉन्स्टर बना लेते हैं और वो अबव द लॉ हो जाता है, वो कानून से ऊपर हो जाता है, वो रियासत से ऊपर हो जाता है, फिर रियासत को बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है उसके साथ डील थैंक करने यू के सो लिए। मच मुजम्मिल साहब। मुजम्मिल साहब का ये कहना था कि कोई भी शख्सियत और कोई भी लीडर रियासत से ऊपर नहीं हो सकता। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।